बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यमराज ने चित्रगुप्त को जो गुप्त तथ्य बताए थे, उन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे कि मनुष्य को शैया पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। यमलोक में एक दिन धर्मराज यम अपने विशाल सभागार में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त श्रद्धापूर्वक बैठे हुए थे। कुछ समय तक दोनों में वार्तालाप होता रहा। तभी चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया मेरी जिज्ञासाएं शांत करें। मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? किस दिशा में बैठना उचित है? किन स्थानों पर भोजन करना अनुचित माना गया है? भोजन से पहले और बाद में क्या नियम है? किसके घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और किन गलत आदतों से आयु कम हो जाती है? यमराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने अत्यंत सार्थक प्रश्न पूछे हैं। मनुष्य का जीवन उसके आचरण पर आधारित होता है। जैसा व्यवहार वह करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। अच्छे संस्कारों से सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है, जबकि गलत प्रवृत्तियों से रोग और अकाल मृत्यु भी आ सकती है। यमराज आगे बोले, भोजन करते समय नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक अन्न ग्रहण करता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। चित्रगुप्त ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, कृपया करके इन रहस्यों को कथा के माध्यम से समझाइए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, इसके लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। चित्रगुप्त प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मराज, आपके मुख से कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। इसके बाद यमराज कथा सुनाने लगे। प्राचीन समय में मगध देश के विजयनगर में चंद्रकेतु नाम के प्रतापी और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका राज्य संपन्न था और प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। राजा चंद्रकेतु दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। वे सदैव यज्ञ, दान और लोकहित के कार्यों में लगे रहते थे। उनकी पत्नी रानी शीलवती भी अत्यंत धार्मिक और सद्गुणों से युक्त थीं। वे प्रतिदिन पूजा करती, निर्धनों को अन्न वस्त्र देती और राज्य की भलाई की कामना करती थीं। सब कुछ होने पर भी राजा रानी के मन में एक पीड़ा थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों बीत गए, अनेक व्रत, यज्ञ और तप किए गए, किंतु उन्हें कोई पुत्र या पुत्री नहीं मिली। राजा अक्सर सोचते, राज्य और धन सब कुछ है, लेकिन मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। एक दिन राजा ने ऋषि वशिष्ठ की शरण लेने का निश्चय किया। वे वन में स्थित उनके आश्रम पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में अनजाने में आपसे गौ माता को कष्ट पहुंचा था। उसी कर्म का फल इस जन्म में संतान वियोग बना है। राजा ने पश्चाताप करते हुए पूछा, मुनिवर, प्रायश्चित क्या है? ऋषि बोले, गौ सेवा करो, गायों को चारा पानी दो और प्रेम पूर्वक उनकी देखभाल करो। राजा ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद रानी शीलवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार अत्यंत लाड प्यार में पला। वह देर तक सोता, बिना स्नान किए भोजन करता और अक्सर बिस्तर पर बैठकर ही अन्न मंगवाता। सेवक थालियां शयन कक्ष तक ले आते थे। किसी ने उसे रोकना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे वही गलत आदतें उसके शरीर को कमजोर बनाने लगीं। उसे अनेक रोग घेरने लगे और कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा रानी अत्यंत दुखी हुए और पुनः ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। ऋषि बोले, राजन, जो मनुष्य बिना शुद्धि के भोजन करता है और शैया पर बैठकर अन्न ग्रहण करता है, उसकी आयु घट जाती है। अन्न का अपमान करने से शरीर रोगों का घर बन जाता है। कथा सुनाकर यमराज चित्रगुप्त से बोले, मनुष्य को भोजन से पहले हाथ पैर मुख धोना चाहिए। भूमि पर आसन लगाकर शांत भाव से भोजन करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर कभी अन्न नहीं खाना चाहिए और अन्न का सदैव सम्मान करना चाहिए। चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज मुझे भोजन के नियमों का सच्चा रहस्य ज्ञात हो गया। यमराज बोले, जो इस कथा को सुनेगा और जीवन में अपनाएगा, वह निरोगी और दीर्घायु बनेगा। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।